तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास 11 सैंपल पेपर ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है। इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द एनर्जी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें पता है एनर्जी होती है हमारी हाफ mv² और मोमेंटम हमारा होता है mv, जिससे v निकल जाएगा और हम डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा d, जो कि है p की पावर 1 a की पावर हाफ t माइनस 1। And here is the second question. When a body is dropped from a tower, there is an increase in it. हमने कोई बॉडी ऊपर से फेंकी तो किस चीज में इंक्रीज होगा? मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। द आंसर इज वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आगे भी देख लेते हैं। एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा आ चुका है वेलोसिटी। और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड अदर बॉडी बी ए सेम मास थ्रू विद द सेम स्पीड एट एंगल 60 टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ए बी। हमारे पास दो मास हैं, दोनों के मास सेम है। एक को हमने फेंका 30 डिग्री एंड एक को हमने फेंका 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और इनकी हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो पूछा है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। तो R ऐसे रहने देंगे, u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि वो कट जाएगा। और थीटा हमारे पास एक बार दे रखा है 30, तो 30 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60। साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, तो ये आ जाएगा हमारा √3/2। सेम हम 60 की लिंक करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा R, आ जाएगा हमारा u स्क्वायर अपॉन g, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन 120। और साइन 120 की वैल्यू भी सेम है √3/2 होती है। तो हम इसे और ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को हम अपॉन में रेशियो लेंगे तो u स्क्वायर अपॉन g अपॉन में u स्क्वायर अपॉन g, इधर आ जाएगा √3/2 सेम है इधर √3/2। ये सब पूरा कट जाएगा तो इधर 1:1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट है। तो इसे रफ कर देते हैं हम। और हमारे पास क्वेश्चन 4 दे रखा है। द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल -kx। तो ये भी सिंपल है, इसका आंसर डी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अ बाइसाइक्लिस्ट कम टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसाइकिल ड्यू टू द रोड इज 20 न्यूटन and is directly opposed to the motion. The work done by the cycle on the road is, वर्क डन पूछा है साइकिल कितना वर्क डन करेगी। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S, और हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो इसीलिए हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर भी C है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 दे रखा है। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज which of the following quantity always remain conserved। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडी के बीच में और पूछा है कौन सी क्वांटिटी रिमेन कंजर्व्ड रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं रहेगी। टोटल लीनियर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड, और आंसर डी द स्पीड ऑफ ईच बॉडी भी कंजर्व नहीं रहेगी। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन का भी हमारा सी आया था। 7 क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। ने पूछा है किसमें आउटसाइड द बॉडी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर बैंगल होगा, क्योंकि बैंगल हॉलो शेप होता है और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो ये बॉडी के आउटसाइड लाई करेगा। पेंसिल नॉर्मल ऐसी होती है, तो यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास।
शॉर्ट पुट सर्किल में होता है तो वो सॉलिड होता है शॉर्ट पुट, तो उसके भी बीच में करेगा। और सेम एज डिस्क, डिस्क भी हमारी ऐसी होगी जिसका सेंटर ऑफ मास बीच में करेगा। सो आंसर इज बेंगल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद पीरियड टी। ऑर्बिटिंग कर रही है अर्थ के पास एक सैटेलाइट विद पीरियड टी। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ इट्स रेडियस, एकदम से अर्थ जो है श्रिंक हो जाती है और हाफ हो जाती है रेडियस के, विद चेंज इन मास, मास में भी चेंज आ जाता है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट विल बी, तो रिवोल्यूशन क्या होगा सैटेलाइट का, वो हमसे पूछा है। तो ये डिपेंड करेगी हमारा चेंज ऑफ मास के ऊपर, रेडियस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन 9 हमारे पास दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस पूछा है इलास्टिसिटी का, जब टेम्परेचर वायर का टेम्परेचर डबल कर देंगे हम। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, विल ऑल्सो डबल, विल बिकम 4 टाइम्स, विल रिमेन सेम, विल डिक्रीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगा और हमारा यंग मॉडुलस डिक्रीज होगा। तो द आंसर इज डी, विल डिक्रीज। एंड हमारा क्वेश्चन 10 दे रखा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन मास एज। एस्केप वेलोसिटी बॉडी की डिपेंड अपॉन मास एज। तो एस्केप वेलोसिटी होती है हमारा, फॉर्मूला होता है √2gm/r। तो हमारा आंसर आ जाएगा m0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बॉडी का कोई भी मास नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट साइलिंग इन वाटर। मोटर बोट से वेव प्रोड्यूस हो रही है साइलिंग इन वाटर, जिन्हें हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। सो नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉट ट्रांसवर्सल, ये गलत हो जाएगा। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ये करेक्ट है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, ओनली ट्रांसवर्स नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकल बाय आ 2 स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ ऑन 2 सपोर्ट्स। इट कैन बी डन इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज, द टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी। तो हमारे पास जो ये बाहर की साइड स्प्रिंग से टांग रखा है, ये एकदम स्ट्रेट है और ये अंदर की साइड है। तो हमसे पूछा है टेंशन क्या रहेगी तीनों की। तो ऑप्शन हमारा 1 दे रखा है, द सेम इन ऑल केसेस। तो हाँ, आंसर 1 ही करेक्ट है, क्योंकि तीनों में टेंशन सेम रहेगी, कोई भी टेंशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो लीस्ट 1 भी गलत, लीस्ट इन बी भी गलत एंड सी भी गलत। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दे रखा है, डिफाइन 1 पैरालिटिक सेकंड, व्हाट इज इट्स वैल्यू। 1 पैरालिटिक सेकंड को हमें डिफाइन करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पर सेकंड जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3.26 लाइट ईयर, ये इसकी यूनिट होती है YEAR। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, आ पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंड ऑन अ वेटिंग स्केल ऑन अ लिफ्ट। 50 किलो का आदमी वेटिंग स्केल पे खड़ा है। इफ अ लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद अ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सीलरेशन दे रखा है हमारा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल की रीडिंग पूछी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें निकालनी है वेटिंग ईल्ड। तो W होता है हमारा G ब्रैकेट, नहीं शायद गलत है, G नहीं होता, ये हमारा रहेगा वेटिंग निकालना, वेटिंग स्केल निकालना है ना। तो M हो जाएगा हमारा ब्रैकेट G-A, और हमारे पास मास दे रखा है 50, तो हम 50 लगा देंगे। ग्रेविटी होती है 9.8 और हम 10 भी लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हम 9.8 लगाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 9.8 होती है।
एंड एक्स रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स रिलेशन 9 दे रखा है। अब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.8 दे रखा है, 9.0 सेम 8 का 8 रहेगा तो 0.8 आ जाएगा। इंटू 50 करना है हमें, तो हम 50 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 एंड द आंसर इज 40। तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर इसका आ चुका है 40। तो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द दिस क्वेश्चन विच रिप्रेजेंट द हाइयर वेलोसिटी। हमसे पूछा है हाइयर वेलोसिटी कौन शो कर रहा है। एंड सेकंड पार्ट में दे रखा है ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ज्यादा स्लोप है वो स्लोप बी का है, तो हमारा ये हाइयर वेलोसिटी जो होगी बी की होगी। एंड हमसे रीजन पूछा है तो रीजन हमारा यही होगा, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी हाइयर होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी इक्वल होती है चेंज इन टाइम अपॉन पोजीशन। तो ये भी लिख सकते हैं हम, चेंज इन टाइम अपॉन पोजीशन। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये, नहीं गलत हो गया, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन पोजीशन, पोजीशन को पीछे लिख दिया, इन टाइम, ये हमारा एग्जैक्ट रीजन हो जाएगा। एंड एक नहीं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, iceberg floats in water with the parts of it submerged. What is the fraction of the volume of iceberg submerged if the density of ice is P ice? Density दे रखी है, हमसे पूछा है fraction of volume of iceberg। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमें आइस की डेंसिटी दे रखी है, H2O की हमारी डेंसिटी हो जाएगी 1 ग्राम मीटर, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जी सबमर्ज्ड, तो BSUM से हम जी सबमर्ज कर रहे हैं अपॉन जी टोटल इक्वल हमारा हो जाएगा पी आइस अपॉन पी वाटर, पी आइस अपॉन पी वाटर। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास आइस की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0.917 और वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1 हो गई। तो टोटल वॉल्यूम ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम यही आ जाएगा 0.917। तो हमारा आंसर आ गया 0.917 और इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे। तो 0.917 अपॉन 100, सॉरी आज दिमागी काम नहीं कर रहा है, इंटू 100 कर देंगे, 7 इंटू 100। तो पॉइंट हमारा आगे आ जाएगा, तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 91.7% हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, A constant retarding force दे रखी है हमारे पास 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन बॉडी ऑफ मास 20 kg, 20 किलो मास दे रखा है बॉडी का, मूविंग इनिशियली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। बॉडी जो मूव कर रही है वो 15 सेकंड पर मीटर से मूव कर रही है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब कवर होगा रुकने के लिए। स्पीड भी दे रखी है, वेलोसिटी हमारी इक्वल 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। अब फोर्स होता है हमारा MA, तो हमारे पास मास दे रखा है, ऑब्वियसली मास हमारे पास दे रखा है, फोर्स 50 दे रखा है, मास हमारे पास दे रखा है 20। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसे हम काटेंगे 0, 2 1 जा, 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा, तो 2.5 हमारा
आ जाएगा एक्सीलरेशन। तो अब हम न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इक्वल यू प्लस ए डी। v हमारा 0 है तो 0, u हमारा 15 दे रखा है और एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया 2.5। ये हमारा ये है तो ये इधर फिलहाल तो नेगेटिव में आ जाएगा और ये इधर हमारा 2.5 अपॉन में आ जाएगा इसके। तो 2.5 देन हम इसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो p हमारा आ जाएगा 6 और हमें ये 6 सेकेंड टाइम आ जाएगा और हमें ये बात पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो वी शुड टेक b इक्वल 6 सेकेंड। तो हम टाइम को t इक्वल 6 सेकेंड रखेंगे एंड ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल फ्लूइड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो कि स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइडल फ्लूइड की। आइडल फ्लूइड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, इसकी कोई विस्कोसिटी नहीं हो सकती। तो इसे आप पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट हैज कंप्रेसिबल, इट हैज नो विस्कोसिटी। और फ्लूइड का फ्लो इरोटेशनल होता है, फ्लो ऑफ आइडल फ्लूइड। और लास्ट हमारा हो गया डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ये 4 पॉइंट बहुत हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रह गया, सो इसे आप देख लेते हैं। A boy traveling in open car moving on a level road with constant speed tossed the ball vertically up in the air and catched it back. Sketch the motion of the ball as observed by a ball standing on a footpath. Give explanation in support your diagram. तो यहाँ पर सबसे पहले तो बॉल की वेलोसिटी जो है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जो कार की वेलोसिटी के इक्वल होगी। और वो बॉल जो है वर्टिकल मोशन करेगी ड्यू टू ग्रेविटी और इसका डायग्राम जो है पैराबोलिक बनेगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो डायग्राम इसका बहुत आसान है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बॉल पैराबोलिक जाएगी, एज सिंपल एज दैट। एंड हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है हमारे पास। अब फॉर थर्मोमीटर रीच 5 डिग्री सेल्सियस, melting ice and 99 डिग्री सेल्सियस is assumed. Find the current temperature in Fahrenheit. Fahrenheit में हमें सही टेम्परेचर बताना है। When this false thermometer reach 52 डिग्री सेल्सियस, जब ये 52 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा। तो इसे भी सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में से फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास थीटा निकल कर आ जाएगा 50 थीटा आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारा आएगा सेल्सियस में। इसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कन्वर्ट करने के लिए 9/5 सेल्सियस प्लस 32 करेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में आ जाएगा और जो कि निकल कर आएगा हमारे पास 122 मतलब 122 फ़ारेनहाइट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें कि हम करेंगे सेक्शन बी। एंड आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी भी नेक्स्ट पार्ट आएगा। बाकी थैंक यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद।